दुदू दो दो। हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप अच्छे ही होंगे। आज मैं क्या कर रही हूँ, दिवाली की सफाई कर रही हूँ। मैं आज नहीं, मतलब आज से, क्योंकि रोज़ का तो टाइम मिलता नहीं है मुझे और सफाई भी करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो सबसे पहले ये अलमारी कर रही हूँ। ये अलमारी, इसमें इतनी ज़्यादा सीलन है, बहुत ज़्यादा। तो अभी मैंने कपड़े निकाल के इसमें ये जो है पट्टा, ये काट के लगा रहे हैं। ये पट्टे काट के पेटी काट के मैंने उसको नीचे बिछाया है। और अभी मैं ये जो बची हुई पेटियां हैं, इसको मैं बनाऊंगी दीवार। ये यहाँ पर है, ये यहाँ पर ऐसी दीवार बनाऊंगी ताकि बच्चे जो हैं कुछ फेंके ना चारपाई के अंदर। ये क्या है? ओपन शीप। ये क्या है? ये क्या है? ये क्या है? पिंक है वो, ग्रीन। हाँ, और ये पिंक, ये येलो। बहुत लोग बोल रहे थे कि श्लोक की वीडियो डाल, तू अपनी मत डाल भले, लेकिन श्लोक की जरूर डाल। लोग श्लोक को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे थे। तो मैं अभी इसे पहले पैजामा पहनाती हूँ, फिर दिखाती हूँ इसको। इसने पैजामा नहीं पहना हुआ है अभी, है ना? ये देखो इसे, ये है श्लोक पुनेठा, ये है श्लोक पुनेठा। ये अब तो बहुत बातें करने लग गया है ये। उच्छा आँख में, उच्छा पेंसिल आँख में डालेगा, गंदी बात हैं। बोलो हाय गाइस, कहते हाय गाइस। तो अभी लंच का टाइम हो गया है। मैं थाली में चावल और दाल परोस के लाई थी, और जैसे ही श्लोक ने मुझे थाली के साथ देखा, वो तुरंत बाहर गया और अपने भाई की चेयर लेकर के आ गया। और अब वो लोग इसी में ही बैठ के खाना खाते हैं। अब नई आदत बनी है इन लोगों की, कभी बनती है कभी बिगड़ती है। खुद ही आदत बनाते हैं और खुद ही छोड़ देते हैं उस आदत को। बच्चे भी अलग ही होते हैं। करना तो मुझे आज सफाई था, लेकिन मैं सफाई कर नहीं पाई। मैं अपनी अलमारी के चक्कर में ही रह गई। वहाँ की सीलन साफ़ करती रह गई, जो पपड़ियाँ निकल रही थी उसे साफ़ करा, फिर उसमें पेटी लगाई। अब मैं ये पेटी काट के दीवार बनाने में लगी हूँ, ताकि मैं दीवार अगर बन जाए तो बच्चे उसमें खिलौने ना डाल पाएँ, वरना वो झुक के चारपाई के अंदर जो ये छेद दिख रहा है यहाँ पर, इसके अंदर हाथ डाल के अंदर डाल देते हैं अपने खिलौने, और फिर मुझसे कहते हैं निकाल के लाओ। अब मैं कहाँ से लेके आऊँ? मेरा हाथ कोई ना घुसता है वहाँ, इसलिए मैं अब परमानेंट इलाज करने जा रही हूँ इसका। लेकिन ये भी डर है कि कहीं बच्चे ये दीवार बना रही हूँ मैं पट्टी की, इसे ही उखाड़ के ना फेंक दे। बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाती है बच्चों के साथ। ये महाशय अपने ब्लॉक की कार बना करके खेलने में लगे हुए हैं, और दूसरा तो अपने में मस्त है। तब तक मैं अपने कपड़े रख लेती हूँ। ये अलमारी मैं किसी और चीज़ के लिए बनाने वाली थी सीलन की वजह से, लेकिन मुझे कपड़ों की ही बनानी पड़ेगी, क्योंकि मुझे बच्चों में आदत डालनी है कि अपने कपड़े खुद रखें, खुद लेके आएँ। अगर मैं उनसे बोलूँ, उन्हें पता रहे कि हम अपने कपड़े खुद रखने हैं। इसलिए इस अलमारी का दरवाज़ा मैं हमेशा खुला रखती हूँ। गाइस, मैं थेरेपी जाके भी वापस आ गई हूँ और बच्चों को अनार खिला रही हूँ। मैं तो भूल गई थी, इन्होंने याद दिलाया कि अनार अनार अनार, तो मैं अनार खिला रही हूँ अभी इन्हें। ये क्या है? हैं? क्या है ये? अनार। ये क्या है? ये क्या है? अन्ना। नयन नहीं, अनार। शुभम, ये क्या है? ये क्या है? ये क्या है? स्पिनच। अच्छा, स्पिनच है ये देखो इन बच्चों को, ये किचला करके अपने टॉयज़
पकड़ने के चक्कर में, लेकिन पहुंच नहीं रहे हैं क्योंकि मुझे पता है कि इनकी ये ट्रिक कि ये स्टूल ला करके उसे निकालने की कोशिश करेंगे। पहले निकाल लेते थे, फिर मैंने इसे और ऊंचा बना दिया, अब ये वहाँ तक भी नहीं पहुँच सकते हैं। नो वहाँ किचन में रख के आओ, किचन में रख के आओ, स्टूल किचन में रख के आओ। श्लोकी, शुभम तू रखेगा, आजा। टॉयज नहीं है इसमें बाबू, कुछ नहीं है, खाली है। तो ये स्टूल किचन में रख के आओ, जाओ किचन में रख के आओ। रख दो, आ जाओ। मुंह से हाथ बाहर निकालो, हाथ बाहर निकालो। बच्चों के खेलने तक मैं सब्ज़ी काट के बना लेती हूँ। राई की सब्ज़ी बना रही हूँ मैं, हरी सब्ज़ी जो पहाड़ों में होती है, कुछ कुछ पालक की तरह दिखती है, इसलिए शुभ उसे स्पिनिच बोल रहा था। उसे लगा कि ये पालक है, इसलिए वो स्पिनिच बोल रहा था, क्योंकि उसकी बुक में कुछ इसी टाइप का डिज़ाइन होता है, इसलिए उसे स्पिनिच बोल रहा है बार बार वो। बच्चे मेरे ज़्यादा परेशान नहीं करते हैं खाने में, जो भी सब्ज़ी बनाऊँ खा लेते हैं। अक्सर क्या करते हैं कि वो सब्ज़ी ही खा लेते हैं, रोटी मत खिला बोलते हैं मुझसे। ये देखो, टंकी में पानी भर के गिरने में लगा है और मुझे पता ही नहीं चला। मैं अंदर कमरे में खाना बनाने में लगी थी तो पानी गिरने की आवाज़ मुझे आई नहीं, तो मैं फटाफट ऊपर जा कर के टंकी ऑफ़ कर देती हूँ, मोटर बंद कर देती हूँ। सबसे लास्ट मेरा ही लगा था, तो अब मैं इसके बाद ताला लगा के नीचे आ जाऊंगी। ये जो छत में कमरे दिख रहे हैं ये मकान मालिक के ही हैं। वो लोग तो यहाँ रहते नहीं हैं, नोएडा में रहते हैं, तो हम लोग पानी भरने के बाद ताला लगा करके चाबी हम लोग अपने पास रख लेते हैं। पोटी नहीं रोटी, पोटी नहीं रोटी। ये क्या है, ये क्या है? पोटी नहीं रोटी, पोटी। तो इन लोगों की डिनर का टाइम हो गया है। उस समय से मैं श्लोक को समझाई जा रही हूँ कि रोटी है रोटी है, वो पोटी बोले जा रहा है, पोटी बोले जा रहा है। क्या समझाऊँ बच्चों को, बच्चे तो वही बोलते हैं जो उनका मन करता है। दाल इनको बहुत ज़्यादा पसंद है, इसलिए इन लोगों के लिए मैंने मिक्स दाल और 2-2 रोटी बना दी थी और थोड़ा सा मैंने भी खा लिया था। जो काम बड़े ने किया है वो छोटा करेगा ही करेगा, ये तो सबको अब पता ही चल ही चुका होगा। वो अपना टेडी बियर लेके आया तो छोटा वाला भी अपना टेडी बियर लेके आ गया बड़े वाले को देख के। वो किसी भी काम में पीछे नहीं रहना चाहता है अपने दद्दा से। वो खाना खाता भी अपने दद्दा को देख के है, पानी पीता भी अपने दद्दा को देख के है, दूध भी अपने दद्दा को देख के पीता है, खेलता भी अपने दद्दा को देख के है। जो खेल उसका दादा खेलेगा वही खेल वो भी खेलेगा। सोच रही थी आज दिन में शुभम सोया नहीं है तो उसे जल्दी सुला दूंगी, लेकिन वो सोने का नाम ही नहीं ले रहा है। और मेरा घर इन्होंने बिल्कुल ही, जब मैं थेरेपी गई थी तो मैंने पूरा घर साफ किया था और फिर से इन्होंने ऐसे ही कर दिया। ये क्या करूं, इनके चक्कर में मैं कुछ काम नहीं कर पाती हूँ। सोचा था ये तो सो जाएंगे तो मैं फिर आराम से काम करूँगी, अभी सोने का नाम नहीं ले रहा है। और कितने बज गए अभी? 9:30 बज गए हैं। अब मैंने कपड़े धोए, पहले मैं कपड़े डालती हूँ और फिर इसके बाद सुलाती हूँ इन लोगों को। परेशान हो जाती हूँ मैं, फिर मैं कपड़े डालती हूँ। आज मैं अपने कपड़े ऑल्टर कर रही हूँ। मुझे मशीन चलाना आता नहीं है। कुछ ही टाइम पहले जब मैं अपने मायके गई थी तभी मैंने मशीन चलाना सीखा, तो मुझे बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद लगा, क्योंकि ये टेलर इतने ज़्यादा रुपए ले लेते थे। एक सूट का 50 से 60 रुपया लिया। अगर 10 सूट अगर मैं दूँ, अगर मेरे फट गए हैं तो वो 600 रुपया ले लेते थे, तो मुझे बहुत खलता था। तो मैंने थोड़ी सी मशीन चलाना ही सीखी, जो मुझे काफ़ी फ़ायदेमंद लगी है।
तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ इस बात से कि मुझे मशीन चलानी आ गई है। तो मैं अपने कपड़े ऑल्टर भी कर लेती हूँ और अगर टाइट हो गए तो ढीले भी कर लेती हूँ। तो गाइस अब मैं सोने जा रही हूँ, 1 बज गए हैं। मैं अभी तक अपने कपड़े ऑल्टर कर रही थी। तो ऑल्टर कर लिए हैं मैंने, काफ़ी कपड़े कर लिए हैं और थोड़े बहुत बचे हैं अभी। तो कल रात में करूँगी या फिर परसों रात में। तो ये वीडियो मैं यहीं पर ख़त्म करती हूँ। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ लाइक और शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।